बोलिए अयोध्या धाम की श्री राम की श्री हनुमान जी महाराज की। कल हम सभी बड़ी प्रेम के साथ भगवान के कल्याण उत्सव में आनंद लिए, नृत्य किए, जीवन का अलौकिक लाभ प्राप्त किया। भगवान का विवाह कल्याण उत्सव कहलाता है। कृपया सभी बिल्कुल बात करें तो अधिक आनंद आएगा। बात करने का यही मौका है, नहीं तो कहाँ मिलता है मौका, हमेशा भी इकट्ठा। देखो क्या क्या देखो बुलाते हैं, मोबाइल बंद हो गया। श्री राम श्री राम। प्रभु राम का विवाह कल्याण उत्सव कहलाता है, इसलिए कि प्रभु श्री राम जब अकेले रहते हैं, लक्ष्मी के पास नहीं रहते हैं, तब जीवों से परेशान होकर के उनकी विडंबना को देखकर प्रभु क्रोधित हो जाते हैं। जब लक्ष्मी जी आ जाती है तो लक्ष्मी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये कोई गैर थोड़ी है, तो आपके तो भगवान का क्रोध ठंडा हो जाता है और भगवान उस भक्त का, उस व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं। इसीलिए भगवान का विवाह कल्याण बेड़ा पार। तो कल धूमधाम से विवाह हुआ। राम जी मंडप तक पहुंच गए, विवाह हुआ। 4 भाव पड़ी। किसका किसका 7 बार फेरा हुआ है। कितना फेरा हुआ है? 7। अच्छा, जिनका 7 बार हुआ फेरा हाथ उठाओ। वाह वाह, 7 फेरा होता ही नहीं, मैंने समझ। सप्तपदी 7 वचन होता है, फेरा नहीं। कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। फेरा केवल 4 होता है। पहला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 फेरा होता है। धर्म करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता है, देवी वो बहुत धार्मिक होती है, इसलिए धर्म में वो आगे रहते हैं। मंच पे आना होगा तो पहले आएंगे, आप लोग बैठे। इसलिए फेरा में सबसे पहले जो है देवियां आगे हैं, पुरुषों के पीछे। धर्म। और दूसरी बात, बिना देवियों के धर्म हो भी नहीं सकता। करेंगे कुछ नहीं, लेकिन बैठना पड़ेगा। राम ने भी ये किया तो बैठना पड़ा। अब दूसरा, धर्म के बाद अर्थ। आप कितना भी कमा के ला के दे दें, लेकिन अगर ये उसको अच्छे स्थान पर न लगा, व्यवस्थित ना रखें, तो ये कभी आपका कमाना घर में टिकेगा नहीं। सब दुकान वाले, चाट समोसा वाले लेके जाएंगे, है कि नहीं? अर्थात अर्थ को सही अर्थ माताएं हैं, तो अर्थ में भी ये आगे रहती है। दूसरे फेरा में भी माताएं आगे रहती है। तीसरे फेरे काम, इच्छाओं की पूर्ति, काम की पूर्ति भी माताओं के बिना नहीं हो सकती, देवियों की बिना। इसलिए उसमें भी आगे रहती है। लेकिन चौथे फेरे में माताएं पीछे हो जाती हैं, पुरुष आगे हो जाते हैं। क्यों? एक ही बच्चा था, उसमें भी मार देती है, जल्दी अदला बदली कर। बोले जरूरत थी,
क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष के मार्ग पर व्यक्ति को अकेला ही जाना पड़ता है। पुरुष लोग कहते हैं माताओं देवियों, मैं तुम्हारे साथ धर्म भी करूंगा, अर्थ भी करूंगा, इच्छाओं की पूर्ति भी करूंगा, लेकिन यदि ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए समय मिला तो हम सब छोड़ करके तुमको भी छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा ब्रह्म। इसलिए भगवान के मार्ग पर कोई नहीं जाता, सब अकेले ही जाते हैं, साथ में कोई नहीं जाता। इसलिए पुरुष लोग धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर अंतिम पुरुषार्थ में आगे हो गया, अंतिम फेरे। चार भावन पड़ी। अब सप्तपदी 7 वचन दूसरे, कन्या के 7 वचन, पुरुष के 5 वचन। कन्या पूछेगी ये करोगे तब मैं विवाह करूंगी, पुरुष कहते हैं हाँ हाँ हाँ, तो जिंदगी भर हाँ हाँ करते रहते, इच्छा पूर्ति करते रहते महाराज। अब देवियां तो सब भूल जाते हैं, मैंने क्या कहा था, आपने ही तो सब हाँ हाँ किया था उल्लू की तरह। भगवान का दिव्य विवाह हुआ, राजा जनक जी महाराज को बुलाया गया। अब आप कन्या का दान करें, कन्या के दान का संकल्प करें। तब राजा जनक जी महाराज अपनी पुत्री सीता का हाथ पकड़ करके राम जी के हाथ में सौंपते हैं और क्या कहते हैं मालूम? राम जी को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनके दामाद हैं। क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर जनक जी का ये प्रश्न अनुकरण में मारा, अपनी पुत्री को भी समझाते हैं, राम को भी समझाते हैं। पहले तो राम को समझाते हैं, राम इयं सीता मम सुता सहधर्मचरितवा प्रतीक्षचैनं भद्रं ते पाणिं गृह्णी स्वपाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवागता सदा। हे राम, इयं सीता, ये सीता मम सुता, मेरी पुत्री, सह धर्मचरितव, आपके साथ ये सभी धर्मों को करे। किसी भी धर्म में मेरी बेटी पीछे नहीं रहेगी, अभी मेरा वचन। लेकिन कभी आपके मन में यदि मेरी जानकी को छोड़ने का ख्याल आवे तो छोड़ना। क्यों क्यों ख्याल आवे राम जी के मन में जानकी को छोड़ने का? कि मेरा कुल बहुत पवित्र है, बहुत ऊंचा कुल है, महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा, तो कुल का अभिमान आ जाए और आप मेरी पुत्री को छोड़ना चाहो तो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सीता मम सुता, मेरी सीता मेरी पुत्री है, जनक की पुत्री है। और जनक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है महाराज, बहुत बड़े ज्ञानी है, एक ही दृष्टि में पहचानने वाले, इसलिए तो उनका नाम विदेह पड़ा। विदेह बिना देह का, जो व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव करे और शरीर को अलग अनुभव करे, वही विदेह है। ऐसे परम ज्ञानी जनक जी महाराज राम को समझाते। और दूसरा वचन क्या क्या? राघव, यदि आपके मन में ये विचार आवे कि मेरा जन्म खीर खाने से हुआ है, मेरी जन्म शुद्धि है, और मेरी पुत्री का परित्याग करना चाहे, तो मेरी पुत्री का भी जन्म भूमि से हुआ है, वो भी अयोनिजा है महाराज, उसकी भी जन्म शुद्धि है। इसलिए आप परित्याग मत करना। और मैं वचन देता हूँ, मेरी पुत्री सीता आपके साथ साथ सुख में दुख में छाया की तरह चलेगी। आप चलेंगे, आपके ऊपर छाया बन करके आपको बचाएगी, धूप से, बरसात से, चंडी करेगी। छायेवागता सदा, पतिव्रता महाभागा, परम पवित्र पतिव्रत धर्म का पालन करें। इसलिए राम भद्रम दे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख पूर्वक अपना जीवन जियो, ऐसा जनक जी ने आशीर्वाद देकर
कन्यादान किया। अब विदाई का समय आई महाराज, बड़ा करुणास्पद संवाद हुआ। जो विदेह राज जनक परम ज्ञानी थे, उनका भी ज्ञान पहने लगा। वो भी भावुक हो गए, वो भी अपने अश्रु को रोक नहीं पाए, वो भी रोने लगे। जानकी जी की विदाई आई। जानकी जी तो प्रसन्न है, एक तरफ राम को पाकर, पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु को पाकर प्रसन्न है, लेकिन अपने स्वजनों से बिछुड़ करके उन्हें भी कष्ट है, वो भी कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। मैया भी बहुत रुदन कर रही है, सखियां भी जानकी जी के बिछुओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। बड़ा करुण क्रंदन हुआ जनकपुर में विदाई के समय में महाराज। जिन तोता मैना को पाला, उन्हें प्रेम दिया, वो भी जानकी जी की विदाई में रो रहे हैं, कलरव करके रो रहे हैं। वृक्ष अपने पत्तों को त्याग दे रहे हैं, मानो पत्ते झड़ रहे हैं, रो रहे हैं पत्ते। हवाएं झकोरा मार रही हैं, इधर से उधर छटपटा रही हैं, मानो प्रकृति रो रही है। बड़ा करुण क्रंदन हुआ महाराज। सभी ने खूब रोया है जानकी जी की विदाई में। श्री जनक जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर पालकी में बैठाए, सर्वस्व दान किया महाराज। जनक जी ने सोने का पहाड़ दिया, अनेकों बहुमान ने दिया, और बैठते बैठते जनक जी महाराज अधीर होकर के चित्कार करके धरती पर गिर जाते हैं। लोगों ने जैसे तैसे जल का छींटा मारकर जनक जी को उठाया। जनक जी महाराज अपनी पुत्री को समझाते हुए कह रहे हैं, बेटी जाते जाते मेरा एक उपदेश अपने आंचल से बांध कर। क्या समझाते हैं? बेटे ससुरे रही हाथ चांद बन के, बेटे ससुरे रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे रही हाथ सबके उतरी ससुरे रही हाथ बन के, बेटी ससुरे रही हाथ बन के। सासु के निस दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। सासु के निस दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर पाछे जब खड़ौआ, पानी दी हाथों में पौआ। ससुर के पाछे जब खड़ौआ, पानी दी हाथों में पौआ। रही गहन पूस महीनवा के बिहान बहन के, रही गहन पूस महीनवा के बिहान बहन के। बेटी ससुरे रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे रही हाथ चांद बन के। पुत्र तो एक ही कुल को तारता है, लेकिन बेटियां दो दो कुलों को तारती हैं और कभी कुछ नहीं मानती।
कुछ नहीं। बेटा एक बार नहीं करेगा, लेकिन बेटी सदैव तड़पड़ रहेगी। कभी उसे मौका मिलेगा तो कहीं घूमने नहीं जाएगी, बाबूजी के पास जाएगा। अपनी अम्मा को जाऊं देखा, जिया को देखा, तड़पड़ी रहती है, परेशान रहती है। अनुभव वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने बेटियों को विदा किया। जिस समय विदाई होती है महाराज, ऐसा लगता है जान ही कोई खींच के निकाल जा रहा है। जान निकाल, प्राण निकल कर चला गया। बेटियों को बड़े लाड प्यार से पालना चाहिए। जीवन में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देना चाहिए। हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं। बड़ा ही सुंदर उपदेश जनक जी ने दिया। बारात अयोध्यापुरी पहुंची। अयोध्यापुरी में सारी नगरी सज करके शोभायमान हो रहे हैं। श्री दशरथ जी महाराज सभी रानियों को बुलाकर समझाते हैं कि देखिए, बधुलरिनी पर घर आई, रखी हूँ नयन पलक कीना। अभी बधुलरिनी सीता जी की उम्र कितनी थी जब विवाह हुआ था मैया जानकी का? तो कितना था, बोलिए कितना था? 6 वर्ष महाराज, 6 वर्ष। और राम जी का उम्र 12 वर्ष। राम जी 12 वर्ष। बधुलरिनी पर घर आई, दशरथ जी समझाते हैं कि बहुत लाड प्यार से रखना। अयोध्या में उत्सव प्रारंभ हुआ। चारों तरफ ढोल नगाड़े बाजे बज रहे थे। राम जी परम प्रसन्न थे। सीता मैया भी अयोध्यापुरी में आकर के रोम रोम में प्रभु श्री राम के नाम की छटा बिखी बोलती थी, परम प्रसन्न हुई। और आज अयोध्यापुरी की शोभा ब्रह्मांड से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों लीला में आकर विराजमान है। अयोध्यापुरी में अनेकों संत अनेकों महापुरुष अयोध्या में आकर निवास कर रहे हैं ऐसी लीलाओं को देखने के लिए। गौरी सच्चिदानंद भगवान की मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। मुकुटमणि मंगलकारी है। मुकुटमणि मंगलकारी है। मुकुटमणि मंगलकारी है। मुकुटमणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। रोज रोज होती नई लीला, रोज रोज होती नई लीला। भुवन लोक विमोहनशीला, भुवन लोक विमोहनशीला। राम सिया की सुंदर झांकी शोभा न्यारी है। राम सिया की सुंदर झांकी शोभा न्यारी
है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। मुकुटमणि मंगलकारी है। मुकुटमणि मंगलकारी है।